प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसेण जेण निर्दिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करनी है। मेरा भी बाकी। आपको बोलनी है? चलिए बोलिए। द्रव्य संग्रह के अंतर्गत मोक्ष मार्ग अधिकार तीसरा अधिकार अपना चल रहा है और इसकी अंतिम गाथा है 57 नंबर की गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। तव सुध वधवं चेदाच्छाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्तीय निर्दा तल्लद्धिये सदा होह व्रति तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। जो तप श्रुत और वधवान वध में इनमें श्रेष्ठ हैं, ऐसा जो आत्मा है वो ही ध्यान में धुरंधर होता है। यानी तप श्रुत और व्रत का जो धारक आत्मा है वो ध्यान रूपी रथ की धुरा का धारण करने वाला होता है। इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप श्रुत और व्रत में तत्पर हो, उनकी साधना निरंतर करो। यदि ध्यान करना चाहते हैं तो तप श्रुत और व्रत में निरंतर तत्पर रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के पहले ज्ञान अनिवार्य है। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए श्रुताभ्यास तो जरूरी है ही है। और उसके साथ में ध्यान के लिए वैराग्य परिणति भी चाहिए। ध्यान करने जो कोई बहुत राग में आसक्त है, रागी द्वेषी है, पीछे भी कहा था ना मामुज्ज है मारज्ज है, तो जो अगर रागी द्वेषी है तो वो भी ध्यान नहीं कर सकता। तो वैराग्य के लिए है व्रत और तप। उससे अंदर जो परिणाम है वो वैराग्य में होते हैं, या परिणाम वैराग्य में होते हैं, तो व्रत और तप का धारण होता है। दोनों तरफ से कह सकते हैं ना, विषयों से विरक्ति कुछ होगी, कषायों से विरक्ति होगी, तभी तप और व्रत धारण किए जा सकते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य ये दो चीजें हो गई। श्रुताभ्यास हो गया ज्ञान, और तप और व्रत हो गया वो वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य वो दोनों ध्यान के लिए आवश्यक है। बिना ज्ञान के और बिना वैराग्य के ध्यान नहीं किया जा सकता है, ध्यान नहीं हो सकता है।
वैराग्य का मतलब ऐसा वैराग्य कि मुनि बनना हो, वो वाला वैराग्य नहीं, लेकिन पंचेंद्रिय विषयों में आसक्ति की कमी, उसमें विरक्ति का भाव अंदर से एक बहुत गहरी आसक्ति हो तो वो ध्यान नहीं कर सकता। और अगर अपन वैसा वैराग्य भी ले मुनि दशा वाला, तो यहाँ जो ध्यान कहा जाता है, शुक्ल ध्यान को ही ध्यान कहा जाता है, तत्वार सूत्र में उसी के आधार पर परिभाषा दी है। तो वो ध्यान भी वैराग्य मतलब जो मुनि है उन्हीं को हो सकता है, जो तपधारी है, व्रतधारी है, महाव्रती है, तपस्वी है, उन्हीं को ध्यान हो सकता है। इसलिए ध्यान के लिए ज्ञान और वैराग्य वो आवश्यक है, आवश्यक क्या अनिवार्य है, उसके बिना ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो व्रती तपसी श्रुताभ्यासी वो ध्यान में धुरंधर हो सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए इनकी साधना यानी ज्ञान और वैराग्य, इनका सुमेल होना चाहिए जीवन में। अकेला ज्ञान ही ज्ञान होगा तो वो वास्तव में शुष्क ज्ञान है। समय सार में इस तरह के भी कलश दिए हैं। पूरा जिसको ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ में वैराग्य होता ही है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और कहीं ऐसा दिख रहा है कि ज्ञान बहुत है और वैराग्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, वो शुष्क ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। और कहीं वैराग्य बहुत दिख रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होता है। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अकेला यानी ज्ञान बिना का बिना वैराग्य का ज्ञान वो शुष्क ज्ञान है। और बिना ज्ञान का वैराग्य, उसको कहा रुंधी हुई कषाय, वो कषाय दबी हुई है, लेकिन वो सच्चा वैराग्य नहीं है। ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य होता है वो सच्चा वैराग्य होता है। और वैराग्य यानी सहित जो ज्ञान है वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है। इसलिए दोनों में से कोई भी एक अकेला होता ही नहीं है। जिसके जीवन में सच्चा ज्ञान है तो उसके जीवन में तदनुरूप भूमिका के अनुसार यथा योग्य वैराग्य भी होगा ही हो। और जिसके जीवन में वैराग्य है तो तदनुरूप उसकी भूमिका के योग्य वो उतना ज्ञान उसको होगा ही होगा। अब वो ज्ञान में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मतलब पूरा अंगों का ज्ञान हो, वही जरूरी नहीं, लेकिन उससे संबंधित जो मूलभूत ज्ञान है वो ज्ञान तो होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं, रत तप और शुद्ध, लेकिन ये 3 शब्द हम 2 में गर्भित कर सकते हैं, ज्ञान और वैराग्य में। यहाँ पर इन तीनों की स्वरूप बताया, दोनों को द्रव्य और भाव से या निश्चय व्यवहार से, तप का, व्रत का, शुद्ध का। उसके बाद में फिर यहाँ अनेक थोड़ी शंका समाधान किए कि ये जो व्रत है वो तो शुभ भाव रूप है, फिर उसको ऐसा क्यों यहाँ पर कहा, फिर इस काल में तो ध्यान होता ही नहीं है, ध्यान की बात ही क्यों कर रहे हो, और ध्यान करने के लिए इन सब की क्या आवश्यकता है। 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान वर्तमान में नहीं हो रहा है, तो फिर ये ध्यान किस तरह से होगा, मतलब इस तरह से अपन ने सारा पढ़ा है, ये सारी चर्चा यहाँ हुई। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये प्रकरण शुरू हुआ था। इसके बाद में आचार्य ने ये भी बताया था कि ये सब शंका समाधान करने के बाद में कि दुर्ध्यान छोड़कर जो सच्चा ध्यान है, सम्यक ध्यान है, वो करना चाहिए। तो दुर्ध्यान क्या है, खोटा ध्यान क्या है, उस खोटे ध्यान का कुछ उसका फल बताया, उसका दुष्प्रभाव, कि यदि हम सच्चा वास्तविक ध्यान नहीं कर रहे हैं और दुर्ध्यान कर रहे हैं तो उस दुर्ध्यान का क्या फल है वो बताते हुए फिर सच्चा ध्यान क्या है कि मुझे क्या चिंतन करना ही है। ऐसा एगो में आग सास दो अप्पा नाण दंसण समग्गो और आधा कुमज्जनाणे आधा में संवरे दंसणे चरित्रे ये आधा कच्चक खाने आधा में संवरे जोगे, ये गाथाएं यहाँ पर दी थी। तो ये सब की किस तरह का ध्यान नहीं करना, खोटे ध्यान का क्या दुष्फल है, और मुझे क्या विचार करना, मुझे निरंतर क्या विचार करना कि मैं तो एक शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ये विचार निरंतर करना। जैसे अपने जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मतलब नस नस में नमोकार मंत्र समाया हुआ है, कुछ भी बात हो जाए तो बस नमोकार मंत्र, ऐसा ये नमोकार मंत्र की जैसे अंदर समा जाना चाहिए। मैं तो ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ।
ज्ञान स्वरूपी जानने देखने वाला, कुछ करने धरने वाला नहीं। ऐसा ये कुछ भी बात हो जाए, जैसे जरा सा कोई डर की बात होती है तो एकदम से अपने आप ये जैसे बाय डिफॉल्ट नमोकार मंत्र चालू हो जाता है। मान लो कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, धमाका हुआ जोर का, तो अपने आप ही ऐसा होता है ना अपने लोगों की, कि वो नमोकार मंत्र चालू हो जाता है। ऐसा ही बाय डिफॉल्ट कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ, ऐसा चालू हो जाना चाहिए। इतनी लगन अंदर से लग जानी चाहिए कि फिर कोई सी भी परिस्थिति हो, ये चीज तो अपन कभी नहीं भूलें, मैं कौन हूँ ये याद रहे। अभी विकल्पात्मक रूप में ही सही, विकल्पात्मक रूप में भी रटेंगे तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा। पहले तो रटना ही पड़ेगा विकल्पात्मक रूप में ही। तो ये रटना अंदर लगनी चाहिए, मतलब ये जैसे और दूसरे चलते रहते हैं ना अंतर जल, ऐसा ये जल कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ, ये यहाँ बताया। फिर मोक्ष के विषय में नए विचार यहाँ पर कर रहे थे, पेज नंबर 265। ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन इसको फिर से पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। 265 नंबर पेज है। अब मोक्ष के विषय में पुनः नया विचार कहा जाता है, मतलब कि मोक्ष किस नए से, मैंने आपको काम भी दिया था, किया आप लोगों ने? काम क्या दिया था, याद है? काम याद है कि नहीं है? काम याद नहीं है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं। चलो अपन पढ़ते हैं, फिर उस जगह पहुंचेंगे तब मैं पूछूंगी आपसे। मोक्ष के विषय में नए विचार, मतलब कि मोक्ष किस नए से कहा जाता है, यानी जीव को मोक्ष हुआ, जीव मुक्त हुआ, ये किस नए का विषय है, किस नए से बात कही जा रही है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। प्रथम तो मोक्ष बंध पूर्वक है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष हुआ, मोक्ष जो शब्द है वो मोक्ष शब्द वो बंध की अपेक्षा सहित है, बिना बंधन के मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष का मतलब है मुक्त होना, छूटना। तो छूटेगा कब? जब बंधा होगा तब छूटेगा। तो मोक्ष है वो बंध पूर्वक है। वही कहा है परमात्मा प्रकाश की पहले अधिकार की गाथा दी है 59 नंबर की। यदि जीव मुक्त है तो इस जीव को पहले बंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है। अबंध यानी जो बंधा नहीं हो उसकी मुक्ति नहीं होती, तो मुंच धातु का प्रयोग ही निरर्थक है। यानी ये जो मुंच, मुंच यानी छूटना, ये जो कह रहे हो आप, धातु संस्कृत में जो बना है मोक्ष शब्द मुंच धातु से, तो ये जो मुंच धातु यूज में ली है वही वेस्ट है। अगर बंध नहीं है तो फिर मोक्ष किस लिए कह रहे हो? जो बंधता है वही मुक्त होता है, जो बंधा है वही मुक्त हुआ है। इसलिए यदि बंध नहीं हो तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है। तो यदि जीव मुक्त है, यदि हम कह रहे हैं कि जीव मुक्त है, तो इस जीव को पहले मोक्ष पहले बंध अवश्य होना चाहिए। शुद्ध निश्चय ऐसे बंध नहीं है तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यहाँ शुद्ध निश्चय का क्या अर्थ बताया था? शुद्ध निश्चय का अर्थ क्या है? यहाँ शुद्ध निश्चय का अर्थ बताया था, बोलिए निशांत। परम शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। यहाँ जो शुद्ध निश्चय शब्द कहा गया है वो शुद्ध निश्चय करने का मतलब परम शुद्ध निश्चय लगाना है, ठीक है ना, जो टॉप वाला है। शुद्ध निश्चय से बंध नहीं है तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से तो बंध भी नहीं है, और जब बंध नहीं है तो फिर बंध पूर्वक होने वाला जो मोक्ष है, यानी बंध हुआ था, बंध ही नहीं हुआ, तो अब उस बंधन से छुटकारा मिलने रूप जो मुक्ति है वो भी परम शुद्ध निश्चय से नहीं है। देखो, एक तो है व्यक्ति बीमार हुआ, बुखार हुआ, डेंगू हुआ, कुछ भी हुआ और फिर ठीक हुआ, है ना, और एक है जिसके कुछ नहीं हुआ वो ठीक ही है। तो ठीक दोनों, लेकिन एक बीमारी पूर्वक ठीक हुआ और एक की बीमारी थी नहीं, बिना बीमारी के वो ठीक है। तो जो बिना बीमारी के ठीक है मतलब वो सदाकाल ठीक है, हमेशा ठीक ही था।
वो हुआ परम शुद्ध निश्चय है, उसमें बीमारी हुई नहीं। और दूसरा है जो ठीक हुआ, मतलब बीमारी हुई थी, बुखार हुआ था, फिर बुखार ठीक हुआ, दोनों ठीक में अंतर है ना। ऐसे ही हम मोक्ष के स्वरूप संबंध में बता रहे हैं। एक है जो बंधा था, बंध कर मुक्त हुआ, बंध कर छूटा है, बंधा था उसका बंधन छूट गया, खुल गया, तो वो मुक्त है, अभी ये भी मुक्त है। और एक है जो बंधा ही नहीं था, तो वो मुक्त ही है, ये भी मुक्त है, ये भी मुक्त है, लेकिन इसकी मुक्ति वो बंधन पूर्वक, बंधन से छूट के मुक्ति हुई है, और ये है ये कभी बंधा ही नहीं था। तो परम शुद्ध निश्चय से तो बंधन ही नहीं है, तो मोक्ष भी नहीं है। ठीक है, शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय मतलब परम शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय से बंध नहीं है, और बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यदि शुद्ध निश्चय से बंद हो तो सदा बंद ही रहे, मोक्ष होगा ही नहीं। शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? परम शुद्ध निश्चय किसको विषय करता है? बोली विनीता आंटी। त्रिकाली अभी जी, हाँ चालू है, चालू। हाँ जी, मैं चालू नहीं है क्या? अभी है, चालू है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, अनादि आनंद एक स्वरूप आत्मा को वो ध्येय करता है, अपना लक्ष्य करता है। त्रिकाली। और कोई शब्द कुछ बोलेंगे? बोली मीना चाची। ये द्रव्य को मुख्य करता है, पर्याय को नहीं करता है परम शुद्ध निश्चय। द्रव्य स्वभाव को, ठीक है। बोली प्रमीला। परम पारणामिक भाव, पर्यायों से पार, खंड एक। हाँ, अभेद, अखंड, पर्यायों से पार, त्रिकाली, सारे सब सही है। मतलब ये परम शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? जो भेद से रहित, पर्याय से रहित, गुण भेद से रहित, पर्यायों से रहित, अभेद, अखंड जो द्रव्य है उसको विषय करता है। तो परम शुद्ध निश्चय से यदि बंद हो, यानी वो त्रैकालिक जो सदा रहने वाला है ना, उसको विषय कर रहा है। परम शुद्ध निश्चय किसको विषय कर रहा है? जो त्रैकालिक, त्रैकालिक मतलब हमेशा जो रहने वाला है। तो यदि परम शुद्ध निश्चय से बंद होगा तो वो जो परम शुद्ध निश्चय से होगा वो हमेशा रहने वाला होगा। तो यदि उससे बंद होगा तो फिर बंद ही हमेशा सदा काल रहेगा, फिर मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि परम शुद्ध निश्चय का विषय वो वस्तु है, वस्तु का वो स्वभाव है जो कभी नहीं बदलता। जो परम पारिणामिक भाव कहो, उसको त्रैकालिक स्वभाव कहो, जो भी शब्द अपन उसको कहें, वो हमेशा रहने वाला है। तो यदि परम शुद्ध निश्चय ऐसे बंद होगा तो फिर सदा बंद ही रहे, मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वभाव है, परम पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का मतलब है कि अब उसमें कोई अपेक्षा लगेगी नहीं, वो स्वभाव है। जैसे कि भव्य है कि अभव्य है, वो पारिणामिक भाव है, वो सदा वही रहने वाला है। जो अभव्य है वो सदा अभव्य ही रहने वाला है। यद्यपि भव्यत्व भाव का तो नाश हो जाता है, लेकिन अभी अपन उसको उस रूप में महानी देखें, एक देश रूप में देखें, तो उसमें मतलब कुछ होने वाला नहीं है ना, जो है वो है ही, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे यदि ये परम शुद्ध निश्चय से बंद हो, परम शुद्ध निश्चय से बंद कहना तो अपने को अच्छा नहीं लग रहा, बंद कैसे कहें, लेकिन बात कहाँ से कर रहे हैं? परम शुद्ध निश्चय से यदि हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष को किस नय से है? जीव किस नय से मुक्त है? मोक्ष हुआ, ये कौन से नय का विषय है? तो हम जवाब में यदि कहते हैं परम शुद्ध निश्चय नय से जीव को मोक्ष हुआ, इसका मतलब है कि परम शुद्ध निश्चय नय से ही जीव को बंध हुआ। जिस नय से मोक्ष हुआ उसी नय से बंध है, जिस नय से बंध है उसी नय से मोक्ष है। तो यदि परम शुद्ध निश्चय नय से हम मोक्ष मान रहे हैं तो बंध को भी परम शुद्ध निश्चय नय से मानना पड़ेगा। और अगर बंध परम शुद्ध निश्चय से है तो फिर वो तो बंद ही रहेगा सदा का, फिर मोक्ष होगा कहाँ से? समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यदि शुद्ध निश्चय से बंद हो तो सदा बंद ही रहे, मोक्ष होगा ही नहीं।
क्योंकि वो जो परम शुद्ध निश्चय का तो जो विषय है वो त्रैकालिक है, वो बदलता नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो पारिणामिक भाव है, उसमें कुछ नहीं होगा। तो यदि आप उससे मोक्ष मान रहे हो तो बंध भी उसी से है, तो फिर बंध भी उसी से है, तो बंध भी त्रैकालिक हो गया। और मोक्ष मान रहे हो तो अभी तो अपने को बंध की सिद्धि करनी है ना, मतलब उससे। ठीक है। विशेष, जिस प्रकार साकल से बंधे पुरुष को बंध नाश के कारणभूत भाव मोक्ष स्थानीय, यानी बंध को छेदने के कारणभूत जो भाव मोक्ष, उसके समान साकल के बंधन को छेदने का कारणभूत जो उद्यम है वह पुरुष का स्वरूप नहीं है। और द्रव्य मोक्ष स्थानीय जो साकल और पुरुष का पृथक्करण अलग होना, वह भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, परंतु उन दोनों से, उद्यम से और साकल से, पुरुष के पृथक्करण से भिन्न जो हस्त पादादि रूप देखा जाता है वही पुरुष का स्वरूप है। अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि कोई पुरुष है, कोई मनुष्य है, वो साकल से बंधा है, बेड़ियों से बंधा है। तो एक तो है उसको ये बेड़ियां मेरी खुले, बेड़ियों का नाश हो, बंधन का नाश हो, ऐसा अंदर से उसका उद्यम चल रहा है, ऐसा उसका पुरुषार्थ अंदर से हो रहा है, उस पुरुषार्थ के योग्य उसके भाव हो रहे हैं। तो बंधन को छेदने के कारणभूत जो भाव, उस भाव के भाव रूप जो उसका पुरुषार्थ है, एक वो चीज हुई। दूसरा है कि बंधन और वो पुरुष अलग अलग हो गए, उस अंदर से उसका भाव हुआ कि ये बंधा हुआ है, ये बंधन खुले, ये भाव, और ऐसा ये बंधन खुल गया। तो ये जो बंधन खुला, एक ये चीज, अंदर जो भाव हुए, ये दूसरी चीज। क्या ये दोनों चीजें वो पुरुष है? वो बंधन खोलने का भाव जो पुरुषार्थ किया वो, और ये जो बंधन खुलने की क्रिया हुई वो, क्या वो उतना मात्र वो पुरुष है? ये पुरुष तो अलग है। ये बंधन तो खुला है, केवल मान लो हाथ में बंधा था कि पैर में बंधा था, तो बंधन तो यहाँ खुला है, भाव हुए हैं तो वो भाव है इतने से। पुरुष तो अलग है ना, पूरा फिजिकल, 2 हाथ 2 पांव आंख नाक कान वाला पूरा 5 फुट का 6 फुट का, वो पुरुष अलग है। तो ये पुरुष का स्वरूप नहीं है, परंतु उन दोनों से, उद्यम से और साकल से, पुरुष, उद्यम से और साकल से पुरुष के पृथक्करण से भिन्न जो हस्तपादादि रूप देखा जाता है वही पुरुष का स्वरूप है। उसी प्रकार शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। भाव मोक्ष क्या है? भाव आश्रव, भाव संबद्ध, भाव बंध, भाव निर्जा, भाव मोक्ष। भाव मोक्ष क्या है? भाव संबद्ध शुद्धि की उत्पत्ति, भाव निर्जरा शुद्धि की वृद्धि, और भाव मोक्ष शुद्धि की पूर्णता, यानी पूर्ण शुद्धोपयोग रूप है, वो भाव मोक्ष है। तो वो जो शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष, वो ठीक है। और एक कर्म और जीव अलग अलग हो गए, ये द्रव्य मोक्ष, संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, वो द्रव्य मोक्ष है। तो ये जो शुद्धि की पूर्णता हुई, पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा हुई, भाव मोक्ष, और जो ये कर्मों का आत्मा से अलग करने रूप जो ये हुआ द्रव्य मोक्ष, क्या ये दोनों जीव का स्वरूप है? क्या जीव इतना ही है कि नहीं? जैसे वो उस व्यक्ति के, मनुष्य के बंधन खोलने का अंदर से पुरुषार्थ भाव और वो बंधन खुलने की क्रिया, जैसे वो उतना सा मनुष्य नहीं है, मनुष्य तो कुछ अलग है, वैसे ही जीव के ये कर्मों से अलग होने का भाव रूप शुद्धोपयोग और ये कर्मों से अलग होने की जो क्रिया, ये दोनों भी ये जीव का स्वरूप नहीं है। जीव इनसे कुछ अलग ही है। जैसे वो मनुष्य अलग है वैसे ही जीव भी अलग है। तो शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है, और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक्करण रूप यानी भिन्न होने रूप द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं है, परंतु उन दोनों से यानी भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, उन दोनों से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है
मूलभूत है वही जीव, शुद्ध जीव का स्वरूप है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, देखो जो उदाहरण था, उदाहरण में क्या था कि वो मनुष्य बंधा है, बेड़ी पड़ी है, हथकड़ी पड़ी है हाथ में पैर में, तो बंधा क्या है, बंधी है केवल हाथ, ये है हाथ में बेड़ी, यहाँ हथकड़ी डाल दी, ये बंधा क्या है, बंधन कहाँ है, बंधन कहाँ है, बंधन है केवल हाथ में, यानी शरीर के एक अंग में, पूरा शरीर नहीं बंधा है, बंधन है एक अंग में। ऐसे ही पूरा द्रव्य नहीं बंधा है, बंधन कहाँ है, बंधन है एक समय की पर्याय में, त्रैकालिक द्रव्य बंधा हुआ नहीं है। बंधन कहाँ होता है, बंधन कहाँ है, एक समय की पर्याय में। जैसे वो पुरुष के केवल एक अंग में बंधन है, लेकिन उससे वो पूरा बंधा हुआ फील करता है अपने आप को, वो बात अलग है। लेकिन बंधन पूरी मूल वस्तु में नहीं है, बंधन उसके एक अंश में है। ऐसे ही द्रव्य में बंधन नहीं है, द्रव्य स्वभाव में बंधन नहीं है। इसलिए परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत जो द्रव्य है उसमें बंधन नहीं है, ये बंधन तो एक समय की पर्याय में है। और ये जो छूटने का उद्यम हो रहा है, छूटू, वो छूटने का जो भाव हो रहा है वो भी कहाँ हो रहा है, वो भी एक समय की पर्याय में ही। ये बंधन और मोक्ष ये पर्याय में है, एक समय की पर्याय में। त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव में ना बंधन है ना मोक्ष है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। समझ में है ना, शब्द थोड़े ऐसे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब पढ़ेंगे उसको तो सरल लगेगा। उसी प्रकार शुद्धोपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप वह शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है। यानी जो बंध के योग्य जो भाव हो रहे थे, वो मोहराग देश के भाव, वो भाव भी जीव का स्वरूप नहीं है। और ये जो एक समय की पर्याय में जो शुद्धोपयोग लक्षण वाला भाव आ रहा है, वो भाव भी जीव का मूल, जीव उतना नहीं है, वो जितना वो शुद्धोपयोग का भाव आया, जीव उतना नहीं है, इसलिए वो जीव का स्वरूप नहीं है। और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक्करण रूप यानी भिन्न होने रूप द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं। द्रव्य मोक्ष तो वैसे ही पुद्गल की पर्याय है, कर्मों की अवस्था है, समझ लो। द्रव्य जो भी है, द्रव्य आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, वो तो वैसे भी जीव का स्वरूप नहीं है। परंतु उन दोनों से, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, मूलभूत है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। ये जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, ये कौन से नय का विषय है, ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, ये मूलभूत स्वभाव, वो जीव का स्वरूप है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय नय से है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से नहीं है। अब यहाँ जो कहा था कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, ये आपको कहा था कि पहले कहाँ मोक्ष मार्ग का व्याख्यान किया था, एक देश शुद्ध निश्चय नय से। कौन कौन देख के लाए थे, हाथ खड़ा कर रहे थे ना आप लोग, विनीता आंटी चालू करिए आवाज। आपने 3 गाथाएं याद करने के लिए दी थी ना, 99, 100 और 101 नियम सार की, मेरे को तो वो बात याद थी। तो ये बात कौन सी कही थी आपने? चलिए, तो ये काम मेरे हिसाब से नहीं देखा ना किसी ने, अभी सब मोक्षण प्रकाशक की तैयारी में लग रहे हैं। तो आज हो जाएगा पेपर मोक्षण प्रकाशक का, तो फिर कल देख लेंगे। ठीक है, सुलोचना अभी देखा आपने? नहीं, गाथा 3 में आपने नयों का स्वरूप पढ़ा है। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग देख के आना, ठीक है ना, शुरू की गाथाओं में। और ये जो मोक्ष मार्ग वाली गाथाएं हैं ना अपनी अभी इसमें,
मैं भी थोड़ा ही देख पाई थी, एक गाथा ही देख पाई, उसके बाद फिर मैं भी नहीं देख पाई। मुझे वो तो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या था? मैं तो ध्यान क्वेश्चन ही ये हाँ, क्वेश्चन ये है, यहाँ कहा है कि एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है। तो पहले पीछे किया है मोक्ष मार्ग का व्याख्यान, वो एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे अच्छा मोक्ष मार्ग का। हाँ, मुझे भी इसमें क्वेश्चन है इसी संबंधी। जैसे मोक्ष में अभी यहाँ पर शिविर लगा था ना, उसमें मेरा विषय उठा है ये, पूछा जाए कि मोक्ष में अर्थात सिद्ध परमात्मा के कितने तत्व हैं? तो मेरे ध्यान से एक जीव तत्व बनता है। मोक्ष तत्व तो जिस समय सिद्ध परमेश्वरी को 8 कर्मों का नाश हुआ, उस समय तो मोक्ष तत्व कहने को आएगा। उसके बाद जो साधिकांतार है, उसमें मोक्ष तत्व कैसे कहने में आएगा? पर्याय है ना मोक्ष एक समय की। तो सिद्ध सिद्ध भी तो कह रहे हैं ना, उनको सिद्ध भी तो पर्याय ही है, तो उस हिसाब से मोक्ष कहेंगे। अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, लेकिन तत्व तो जिस समय 8 कर्म का नाश हुआ उसी समय मोक्ष हुआ ना। बाद में मोक्ष 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 कहने में थोड़ी आएगा त्रिकाली आत्मा में। तो काली आत्मा है, लेकिन पर्याय की तरफ से देखेंगे तो मोक्ष तत्व रूप ही दिखेंगे ना भाई। बिना पर्याय के द्रव्य थोड़ी ना रहता है। तो वो जो सिद्ध भगवान का आत्मा है वो सिद्ध रूप है ना, सिद्ध पर्याय है कि नहीं है? तो सिद्ध दशा सिद्ध पर्याय को मोक्ष तत्व रूप ही तो कहेंगे। वो तो ठीक है जी, एक तो व्यंजन पर्याय हो गई सिद्ध दशा, और एक दूसरी षटगुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय हो गई। वो तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा जब लक्ष्य बनाते हैं उसमें होती है ना, वो तो होती है, लेकिन अकेला यानी बिना पर्याय वाला द्रव्य थोड़ी ना मिलेगा। तो वो सिद्ध दशा तो रहेगी, उस अपेक्षा से कहेंगे उसको सिद्ध। अपेक्षा एक है ही, पहले मैंने ऐसा सुना था इसलिए कही कि जब केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान एक बार उत्पन्न होने के बाद केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ उत्पन्न हुआ, वो तो वो पर्याय अपेक्षा से कहा जाता है कि केवल ज्ञान भी परिणमनशील है, नया नया केवल ज्ञान आता है समझो। लेकिन सिद्ध पर्याय में नया नयापन क्या आएगा? आप ये 14वीं गाथा की टीका पढ़िएगा, इसकी द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा है, सिद्ध भगवान का स्वरूप है, उसमें दिया बहुत सारा। तो उसमें भी यही आएगा मोक्ष तत्व माना जाएगा। उत्पाद वही ही संयुक्ता वहां मूल में शब्द दिए हैं, फिर टीका में अच्छा दिया वर्णन, वह पढ़िएगा। मोक्ष तत्व बनता नहीं, अभी भी ऐसे लग रहा है कि जीव तत्व बनेगा, मोक्ष तत्व नहीं बनेगा। चलिए, अभी तो ये प्रश्न यहाँ ये है कि पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान किया था एक देश शुद्ध निश्चय से। तो मोक्ष मार्ग तो ठीक है, अपने को समझ, मोक्ष मार्ग समझ में आता है। मोक्ष मार्ग मतलब संवरण निर्जरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अवस्था। वो तो एक देश, क्योंकि वो आंशिक शुद्ध पर्याय है, मोक्ष मार्ग की पर्याय है, वो आंशिक शुद्ध पर्याय है। आंशिक शुद्ध पर्याय कौन से नए का विषय बनती है? आंशिक शुद्ध पर्याय एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनेगी, अभेद रूप से देखेंगे। तो वो मोक्ष मार्ग का व्याख्यान एक देश शुद्ध निश्चय से पहले किया था। तो जिस प्रकार एक देश शुद्ध निश्चय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है, मोक्ष का व्याख्यान हम सामान्य रूप से मोक्ष को किस में लेते हैं? मोक्ष को हम साक्षात शुद्ध निश्चय के अंतर्गत लेते हैं, लेकिन यहाँ वो भेद ही नहीं कर रहे, साक्षात शुद्ध अलग। यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार से एक देश शुद्ध निश्चय से मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है, ये एक विशेषण उसके आगे लगा दिया, पर्याय मोक्ष रूप मोक्ष। क्योंकि मोक्ष 2 प्रकार का, जैसे भी कहा था ना, निरोगता 2 प्रकार की है। एक तो हमारे रोग ही नहीं हुआ, हम स्वस्थ ही है, और एक रोग ठीक होकर स्वस्थ हुए हैं। ऐसे ही मोक्ष या मुक्त दशा 2 प्रकार की है। एक तो जो त्रैकालिक मुक्त ही है, वो बंधा नहीं था, लेकिन अब जब बंधा नहीं है उसको भी कहेंगे क्या? जो कभी नहीं बंधा उसको भी कहने में यही आएगा ना, ये मुक्त स्वरूप ही है, खुला ही है, ऐसा ही कहेंगे। तो एक तो वो मोक्ष दशा, और एक जो बंधन से छूटकर फिर मुक्त हुआ है, तो वो जो बंधन से छूटकर मुक्त हुआ है वो मोक्ष है, पर्याय रूप मोक्ष। और एक जो कभी बंधा ही नहीं था, वो है त्रैकालिक मोक्ष। तो पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है, वह भी जिस प्रकार मोक्ष मार्ग एक देश शुद्ध निश्चय से है, वैसे ही ये पर्याय मोक्ष रूप मोक्ष भी एक देश शुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से नहीं, मतलब परम शुद्ध निश्चय से मोक्ष नहीं है, एक देश शुद्ध निश्चय से है। एक देश शुद्ध निश्चय से है का मतलब है एक समय की पर्याय में वो मोक्ष हो रहा है।
वो मोक्ष पर्याय रूप है, इसलिए उसको एक देश शुद्ध निश्चय से कहा है। यहाँ पर क्या है, साक्षात मतलब समझ लीजिए इन्होंने साक्षात शुद्ध वाला अलग से भेद किया ही नहीं। एक अशुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है और एक शुद्ध निश्चय है। तो शुद्ध निश्चय है वो परम शुद्ध हो गया, और एक देश में ये सारे जो भी पर्याय रूप चीजें हैं, मोक्ष मार्ग है चाहे मोक्ष है, जो भी पर्याय रूप अवस्थाएं हैं, वो सब एक देश शुद्ध निश्चय का विषय यहाँ पर कह रहे हैं। जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से नहीं है। ध्यान रखना, ये शुद्ध निश्चय का मतलब है परम शुद्ध निश्चय। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है। अब ये मतलब दो तरह के मोक्ष ध्यान रखने, दो तरह के मोक्ष कौन कौन से, जैसे दादा की वो कविता है, दो तरह के भगवान, वही सब चीजें हैं। चाहे दो तरह के भगवान सुनिए आप लोगों ने, दो तरह के भगवान, निशांति सुना है, प्रमिला जी नहीं सुना आपने? दादा की रचनाएं हैं, अच्छी हैं, अभी ऑडियो भी है, सुनते रहना चाहिए, और उसकी पीडीएफ भी है सप्तशतक में। दो तरह के भगवान दो तरह के भगवान होते हैं। एक तो ये जो मंदिर में विराजमान है, और एक यहाँ तन मंदिर में। पूरा बात कोई बहुत कहीं से नई कहाँ से आएगी, बात तो वही है, शब्द थोड़े समझ लो नए हो जाते हैं। जैसे अपना वो भजन था, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। वही तो है, दो तरह के भगवान यही तो है, एक जिन मंदिर में होते हैं, एक तन मंदिर में होते हैं। ऐसे ही मोक्ष भी दो तरह का है, एक जो जिन मंदिर वाले भगवान है मुक्त वो, और एक जो यही विराजमान है जो मुक्त ही है। वो तो मुक्त हुए हैं, और ये मुक्त है, हुए हैं और है, इसमें अंतर है। वो मुक्त हुए हैं और ये मुक्त ही है। तो ये जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप परम पारिणामिक भाव, शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष। अब इस मोक्ष को डिफर करने के लिए क्या शब्द लगाया, परम निश्चय मोक्ष, क्योंकि वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, इसलिए उसके आगे परम लगा दिया, जिससे वो अपन उसको डिफरेंस कर पाए। शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। ये जो परम निश्चय मोक्ष है, ये तो है अभी, ये तो विद्यमान ही है। ये इस मोक्ष, ये मोक्ष विद्यमान है, तभी वो मोक्ष होगा। अगर ये स्वभाव में परम निश्चय मोक्ष नहीं होता, तो बाहर में फिर ये पर्याय में मोक्ष कैसे हो सकता था। अगर अंदर कारण परमात्मा नहीं होता, तो ये बाहर में कार्य परमात्मा कैसे हो सकता था। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण रूप परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष मतलब वो जो जीव की शक्ति है, त्रिकालय स्वभाव परम पारिणामिक भाव, वो परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। ये परम निश्चय मोक्ष तो विद्यमान ही है। ये वाला परम निश्चय मोक्ष होगा, होने की जरूरत ही नहीं है। तो हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, ये परम निश्चय मोक्ष है। ये परम निश्चय मोक्ष मतलब होगा, परम निश्चय मोक्ष तो है। बधा परमात्मा छो, सभी जीव भगवान हैं। ये भगवान है, होना नहीं है अभी है। ये परम निश्चय मोक्ष तो विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है।
वो अब होगा ऐसा नहीं है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। यानी ध्येय क्या है, देखो गाथा में यानी ध्यान का वर्णन किया और ध्यान के वर्णन के साथ में कि ध्याता को बता रहे थे कि ध्याता कौन है, कि तब सुध वधवम चेदा, वो ध्याता होता है जो तपवान श्रुतवान व्रतवान है, वही ध्यान में धुरंधर होता है, यानी वो ध्याता होता है। वो ध्याता होता है और ध्यान की चर्चा चली रही है। ध्येय क्या है, ध्येय का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर। ध्येय क्या है, बोल रहे वो जो परम निश्चय मोक्ष है वो ध्येय है। परम निश्चय मोक्ष मतलब परम परिणामिक भाव, जो सदा काल त्रैकालिक परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, उसको कारण परमात्मा कहो, कारण मोक्ष कहो, परम निश्चय मोक्ष कहो, त्रिकालिक कहो, जो शब्द कहना हो, वो ध्येय है। तो वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। कौन सी पर्याय का ध्येय होता है वो मोक्ष? कौन सी पर्याय में ध्येय होता है? पर ध्येय क्या है? ध्येय है द्रव्य। अभी और करेंगे अपन इसकी चर्चा, अभी तो समय हो गया। ध्येय का मतलब है ध्यान करने योग्य, ठीक है, जिसका ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? उस परम निश्चय मोक्ष का ध्यान करना है जो त्रैकालिक है। लेकिन वो ध्यान कर कौन रहा है? वो ध्यान त्रैकालिक नहीं कर रहा है, त्रैकालिक का ध्यान कर रहा है। लेकिन कौन कर रहा है? कि वो जो पर्याय है एक समय की पर्याय, और ध्यान किसका कर रही है? त्रैकालिक, ठीक है। तो वो जो परम निश्चय मोक्ष है जो त्रैकालिक है, वो उस एक समय की पर्याय। कैसी हो पर्याय? रागादि विकल्प रहित है, मोक्ष की कारणभूत है, ऐसी वो ध्यान भावना रूप वो पर्याय। उस पर्याय में वो ध्येय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। वो ध्येय रूप है, वो द्रव्य रूप है, वो पर्याय रूप नहीं है। अभी ये मतलब ये बात तो अभी चालू ही हुई है, इसको अभी अपन और कल करेंगे चर्चा। आप लोग इसको पढ़ना 2-3 बार और जो वो देख के आना आप लोगों को, ठीक है। अभी नहीं पूरा करते। दिवाली के लिए आप लोगों को मतलब काम काज सबको रहते हैं, तो अपन नेक्स्ट वीक में छुट्टियां कर लेंगे। इस वीक तो अपन पढ़ाई कर लें। ये पिछला वीक छुट्टियां हो ही गई हैं, तो कुछ लोगों ने कर लिए होंगे काम आधे अधूरे अपने जो भी है। फिर आप लोगों को जरूरत लगेगी तो जैसे भी नेक्स्ट वीक छुट्टियां कर लेंगे। यानी कोई आपको ऐसा नहीं समझे कि क्लासें तो चलती रहेंगी, तो अपन चाहेंगे तो नेक्स्ट वीक छुट्टियां कर लेंगे। दिवाली करेंगे ही, मतलब दिवाली के हिसाब से जो भी रहेगा। तो अभी इस वीक अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जैसे